अगर तुम्हें भी प्लेसमेंट चाहिए तो डीएसए का ये क्वेश्चन कभी भी मिस मत करना। क्वेश्चन का नाम है मिसिंग नंबर और ये ऑलरेडी लीड कोड 268 में पूछा जा चुका है। मेटा, अडोबी, मॉर्गन स्टैनली, इवन फ्लिपकार्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने? प्रॉब्लम ये है कि एक एरे दी हुई है जो कि 0 to n होने वाली है, यानी 0 से लेकर n नंबर इसमें होने वाले हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 0, 1 और 3 है, यानी इसमें जो मिसिंग नंबर है वो 2। तो हमें यही चीज रिटर्न करना है कि इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है। अब इसके सॉल्व करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। जो पहली अप्रोच है हमारी, वो पहली अप्रोच है सम ऑफ एन नंबर। इसमें आपको क्या करना है, जो गिवन एरे है उसका सम निकाल लेना है। मैं सपोज करता हूँ इसका सम क्या है, m है, और m की जो वैल्यू आएगी अभी फिलहाल के लिए 4 आएगी। अब उसके बाद n जो नंबर है वो लेंथ ऑफ कह सकते हैं कि हमारी जो लेंथ ऑफ एरे है वो हो सकती है। तो लेंथ ऑफ एरे 3 है, तो 3 का अगर मैं सम निकालूंगा, यानी n का अगर मैं इसका सम निकालूंगा, n मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। आपको भी पता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो अगर इसको हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। जो n माइनस एम होगा, यानी 6 माइनस 4 होगा, तो हमारा आंसर आएगा 2। और यही हमारा मिसिंग नंबर है। जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो बिग ओ n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी बिग ओ 1 होगी। अब दूसरे अप्रोच की ओर बढ़ते हैं, दूसरे अप्रोच की बात करते हैं, एक्सॉर ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सॉर ऑपरेटर। दूसरे में ये है कि हमारे पास एक एरे 1 दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इनका आपस में एक्सॉर निकालना है। तो ये हो जाएगा 3, 0 और 1। आपको भी पता है कि एक्सॉर में अगर हम सेम नंबर के साथ एक्सॉर करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो 0 होता है, लेकिन अगर हम 0 के साथ एक्सॉर करते हैं तो हमारा वही सेम रिजल्ट आता है। अब इसी अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे। हम एक लूप में हर एक नंबर को एक लूप में इटरेट करवाते जाएंगे और हर एक नंबर के साथ पेयर बनाता जाएगा। तो 0 का 0 के साथ पेयर बनेगा, 1 के साथ पेयर बनेगा, लेकिन 2 का 2 के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ 3 है तो 3 के साथ पेयर बनेगा। और ये कहाँ तक इटरेट करेगा, जो भी हमारी एरे की लेंथ होगी वहां तक इटरेट करेगा। तो फाइनली जब हम दोनों का आपस में एक्सोर कराएंगे तो ये 0 रिजल्ट आएगा, इसको करेंगे तो ये भी 0 रिजल्ट आएगा, इसको करेंगे तो ये भी 0 रिजल्ट आएगा। लेकिन फाइनली जब इसको एक्सोर करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। और जब इनका आपस में हम एक्सॉर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा फाइनली मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी, बिग ओ एन होगी, और यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी हमारी, बिग ओ 1 होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पे एक नया एरे यूज कर लेते हो इटरेट करवाने के लिए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लूप को ही इटरेट करवा के यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, और अपने प्लेसमेंट तैयारी के लिए और डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।